तो हेलो बच्चों, शुरू करते हैं फिर से। कल की जो कहानी हमने बीच में छोड़ी थी उसको वापस कंटिन्यू करते हैं मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर नंबर 3 के साथ। ठीक है, मोल की पूरी कहानी आज चलेगी। थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस इसमें करवाई जाएगी। और जो कल हम छोड़ के गए थे वो कहाँ पे छोड़ के गए थे? मोल, है ना। इसको हम एन से डिनोट करेंगे। कहा था कि जो एक तो प्रायोगिक भार है, भार बटे सैद्धांतिक भार, इसका अनुपात मोल कहलाता है। ठीक है। और जो मोल है, मोल से ही हम क्या है कि अब जैसे कि हम मान लेते हैं कि कोई अणुओं की संख्या निकाली है, तो कैसे निकालेंगे? अणुओं की संख्या निकालने के लिए जो मोल है, मोल गुणा इंटू अणु हो गया। और वहीं पे अगर हमें परमाणुओं की संख्या निकालनी हो तो मोल गुणा एन ए इंटू में परमाणुओं की संख्या जो किसी अणु में होता है। और एक बहुत अच्छी सी चीज है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो अणु होता है, क्या बोल रहा हूँ, अणु जो होता है वो परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है। और आज मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, क्योंकि जब मैं भी जब तैयारी कर रहा था तो मुझे पता है मैं कितनी प्रॉब्लम्स फेस करता था इन सब चीज़ों को लेके कि मोल के क्वेश्चन नहीं बन रहे, कहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो मैं ऐसे कुछ क्वेश्चन भी लेके आया हूँ जिससे आपको आसानी होगी। जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन है, 11 ग्राम CO2, ठीक है, में ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? तो अब इसका अगर हमें आंसर देना है तो क्या करेंगे? चलो लेट्स सी द आंसर। ऐसे करेंगे कि पहले तो इस पूरे का हम मोल निकालेंगे। तो मोल क्या निकालेंगे? CO2 का जो भार होता है वो होता है 44 ग्राम। आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। कार्बन का कितना होता है? 12 ग्राम। ऑक्सीजन के एक परमाणु का होता है 16 ग्राम। तो यहाँ पे कितने हैं? दो है। तो क्या 32 12 44 ग्राम। ओके। अब इनके मोल निकालते हैं पूरे CO2 अणु के लिए। CO2 अणु के लिए कितना है दिया गया? भार 11 ग्राम। और उसका सैद्धांतिक भार है 44। तो कितना आ गया? 1/4। और उसको मोल में लिखेंगे तो N। ठीक है। अब क्या बोला गया है? ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? ऑक्सीजन के टोटल कितने इसमें दिए गए CO2 में? वो कितने हैं? दो। ठीक है। तो अब देखो, जो ना अभी आपको मैंने यहाँ पे ये देखो, ये वाला फॉर्मूला देखो, परमाणुओं की संख्या, मोल निकाले। ठीक है। मोल के साथ हमने क्या लिख दिया? Na गुणा परमाणुओं की संख्या। तो यहाँ पे देखो परमाणुओं की संख्या कितनी है? दो। कितना आ गया? 1/2 इंटू एन। ओके। यहीं पे एक और चीज दिखा देता हूँ कि अगर क्वेश्चन में किसी में आयतन से मोल निकालना पता है ना, मोल निकालने की V बटे, अगर वो लीटर में है, ठीक है, तो कितना होगा?
22.4, वो भी लीटर में। अगर वहीं पे अगर जो हमें मोल निकालना है, अगर ये जो है वो मिलीलीटर में दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 22,400, वो भी मिलीलीटर में। ठीक है, वो भी, इसका भी एक एग्जांपल दे ले देता हूँ। फॉर द एग्जांपल, 5.6 लीटर हीलियम के मोल बताओ। मोल कैसे करेंगे? एन इज इक्वल टू 5.6 अपॉन, या ठीक है। अब आप यहाँ पे देख लो क्या दिया गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में दिया गया है कि 34 ग्राम जो है वो NH3 में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या, परमाणुओं की कुल संख्या। तो बेटा अब देखो, यहाँ पे जो है 3 हाइड्रोजन के परमाणु है प्लस एक नाइट्रोजन का है, तो टोटल परमाणु कितने हो गए? 4। अब देखो मोल निकालते पहले, तो 34 ग्राम हमें इसका भार दिया हुआ है, और सैद्धांतिक भार अगर हम निकालेंगे तो नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 ग्राम एक अणु का। हाइड्रोजन के एक अणु का कितना होता है? 1 ग्राम। तो 3 का कितना हो गया? 3, 17। तो 34 बटे मोल निकालेंगे तो 34/17 गुणा, Na तो है ही, गुणा परमाणु कितने हैं? 4। तो यहाँ पे क्या हो गया? 1 बटे, ये कट गया कितने में, कितनी बार कटा? 2 बार, 2 बार, है ना। 8 इंटू Na को क्या लिख सकते हैं? अवोगाद्रो संख्या है, अवोगाद्रो नंबर है, और उसका मान क्या होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। वही यहाँ पे रख दो, 6.022। और इसकी अगर कैलकुलेशन यहाँ पे देखो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, सिंपल करने के लिए हम इसको 6 ही रहने देते हैं। 10 की पावर 23, 8 6 48, 48 इंटू 10 की पावर 23, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, ऐसे ही कुछ और भी क्वेश्चन में लेके आ गया हूँ। देखो, एसटीपी पर द्विपरमाणु गैस, द्विपरमाणु का मतलब क्या है? कि दो परमाणु, ठीक है। परमाणु की संख्या 2 है। गैस के 2.8 लीटर में क्रमशः कितने अणु एवं परमाणु उपस्थित है? देख, एक तो ये हो गया कि अगर अणु पहले पूछा है, दो मेथड से क्वेश्चन करूंगा। अणु और परमाणु पूछा है, तो परमाणु कितने हैं? 2 है, अणु तो एक ही है। इस अनुपात में आना चाहिए कि जो अणु है, जो परमाणु है वो अणु से दुगना होना चाहिए। अब देखो, यहाँ पे तो ये दुगने हैं नहीं, यहाँ पर ये भी दुगने नहीं है, एक तो इसमें दुगनापन है। फर्स्ट ऑप्शन वैसे भी कैंसिल हो गया, सेकेंड भी कैंसिल हो गया। अब आते थर्ड पर, थर्ड पर क्या है? इन दोनों को काटो, एक बार गया, 2 बार गया, सही है अणु परमाणु। ये उल्टा हो रहा है, तो ऑप्शन हमारा ऐसे कर लिया जाए माइंड एड से, तो 2:1 से उत्तर हमारा क्या आ रहा है? सी। लेकिन हमें दूसरा भी तो सॉल्यूशन चाहिए, नहीं तो बच्चे बोलेंगे कि सर को तो कुछ नहीं आता। क्या? सर को कुछ भी नहीं आता, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, करते हैं।
इसके लिए हम पूरा सॉल्यूशन देंगे आप। ठीक है। ये तो क्या हो गया? बी के जादू। ये मैंने मेरे सर से सीखा था, एम ए सर से, मोहित अग्रवाल। मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ सेम। ठीक है। अब देखो, अब हम आपको पूरी कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। पहले हमें क्या दिया गया है, कितने अणु हैं। तो अणु से पहले क्या करना पड़ेगा, हमें मोल निकालने पड़ेंगे। तो पहले निकालते हैं अणुओं के, अणु के लिए मोल निकालते हैं। तो हमें यहाँ पे V कितना दिया गया है, 2.8। तो V निकालो यहाँ पे, V 8 अपॉन 20.4, वही Na करना पड़ेगा। तो कितनी बार जा रहा है, 56, 4। और ये जाएगा 22.4, और उसका हम भाग देंगे तो 56। एक बटा 2 आएगा। उत्तर हो जाएगा, सॉरी, इसको सीधा ही करते हैं, छोड़ो। यहाँ पे भी रुक गए तो फिर पड़े ही क्या है। देखो, मोल निकालने के लिए हमने यहाँ पे क्या करेंगे, 2.8 बटे 22.4 कर देंगे। ठीक है। अब देखो, अब क्या कर लेते हैं कि इसका हम डिवाइडेशन करेंगे। डिवाइडेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1/8 इंटू एन का मान कितना होता है, 2 × 10⁻23। और अगर वहीं हम 1/8 एक घात इसको दे देते तो ये 60 हो गया, 2 × 10⁻22। इसमें अगर हम भाग देंगे तो क्या आएगा, 7.5 करके। तो ये आ गया अणुओं के लिए। ठीक है। और यहाँ पे ये क्या आ गई है, अणुओं के लिए कितने अणुओं की संख्या क्या आ गई, 7.4, 5 इंटू। ओके, अब आते हैं परमाणु के लिए। तो परमाणु क्या थे, जो मोल आए हैं 7.5, द्विपरमाणु थे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, 15 × 10⁻22। दैट्स इट, यही तो हमारा आंसर है। तो मैंने आपको ट्रिक से बताया था। तो ट्रिक भी लगाना, ट्रिक कौन सी है कि उनका अनुपात कर लेना, और फिर कौन ज़्यादा है कौन कम है, इससे आपके एक दो ऑप्शन वैसे ही कट जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो, आपको वही सारी चीज़ें दिखाई जाएगी। ठीक है। कि क्वेश्चन थोड़े से ऊपर नीचे हो गए हैं, तो वापस से सेट करता हूँ। हम्म,
क्वेश्चन में दिया गया है कि स्तंभ एक को स्तंभ दो से मिलान करें तथा उचित विकल्प को चिन्हित कीजिए। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, फिर क्या है, फिर मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम इसलिए ना हो कि ताकि कुछ चीजें जो पढ़ानी है वो अभी पढ़ा लेता हूँ, उसके बाद फिर क्या है कि हम धड़म से सिर्फ क्वेश्चन ही करते जाएंगे। ठीक है, तो ट्रिक ये है बेटा, ट्रिक ये है कि हम यहाँ पे लिख देते हैं सेंटर में बहुत ही प्यारे शब्दों से मोर, और उसको हम कर देते हैं बंद। इसके बाद में हम करते हैं एरो। एरो हमें कुछ न कुछ बताएंगे, क्या बताएंगे, तो टाइम ही बताएगा। टाइम तो बेटा नीट का बताएगा हमें, है कि नहीं। तो ये लो, मॉल जी आ गए। ओके, इसी मॉल के हम टोटल 6 एरो देंगे। 6 एरो से क्या है कि आपको वॉल्यूम से मोल निकालना या मोल से वॉल्यूम निकालना हो गया। ओके, मोल से कणों की संख्या या कणों की संख्या से मोल निकालना हो गया। इसी के साथ मोल से आपको परमाणु भार या फिर परमाणु भार से निकालना, ये यहाँ से आपका आसान हो जाए। ठीक है, तो एक दो बॉक्स हम और बना लेते हैं। ओके, फिर से थोड़ा सा कलर का इसमें आप बदल देते हो। ठीक है, तो अब हमने बदल दिया है, बदल के अब क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं गैस का आयतन। कंडीशन क्या होगी, एस टी पी या एन टी पी। एस टी पी को बोला जाता है मानक ताप के लिए, स्टैंडर्ड टाइम टेम्परेचर प्रेशर। एन टी पी को नॉर्मल ताप एवं दाब। अब आते हैं इधर की तरफ, ये किसके लिए था, द्रव्यमान के। ठीक है, तो ये क्या था, अब मान लो इसी में ही
कि अगर हमने मान लो कि मोल निकाल लिया और मोल से हमने Na का मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया? कणों की संख्या निकल जाएगी। और अगर हमारे पास कणों की संख्या है, उसमें अगर हमने Na का भाग दे दिया, तो क्या उत्तर मिल जाएगा? मोल मिल जाएंगे। वहीं अब इसका दूसरा भी सोचो कि अगर हमारे पास मोल है और मोल से अगर हम जो मोलर द्रव्यमान है उससे मल्टीप्लाई कर देते, गुणा कर देते, तो क्या मिलता है ना? द्रव्यमान। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गलत कर दिया। द्रव्यमाणु, द्रव्यमान। और वहीं पे अगर हम यहाँ पे डिवाइडेशन कर देते तो क्या? मोलर द्रव्यमान का द्रव्यमान से, तो क्या बन जाता? मोल। वही अब गैस में भी देख लो कि अगर मोल है ना, और अगर मोल से हम वही इसका अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या उत्तर देगा? गुणा करने पर गैस का आयतन मिल जाएगा, वी मिल जाएगा। और वहीं पे अगर आयतन दे रखा है, उसी में फिर हम Na का ये डिवाइडेशन कर देते हैं 22.4, तो हमें क्या मिलता है? मोल। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी सुविधा के लिए कि मोल को हम किससे दर्शाते हैं? एम से। ओके। वहीं पर कण या फिर यहाँ पे परमाणु भी कह सकते, वो फिर संख्या में गुणा वगैरह करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। अब आपको शायद मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं, जो मुझे लगता है बाकी होने तो कौन ही रोका है। अब देखो, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि स्तंभ एक को स्तंभ दो के साथ मिलान करें तथा उचित विकल्प को चिन्हित करें। अब उचित विकल्प का चिन्हित करना है। देखो, H2 का द्रव्यमान जब 0.5 मोल जिंक HCl के आदिकी के साथ अभिक्रिया करता है, छोड़ो, ठीक है। अब देखो, 35.5 ग्राम Cl2 अणुओं की संख्या होगी। पहले इसको सोल्व करके देखते हैं, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा आता है, ये मैंने पहले कर रखा था, मेरा जब मैं नीट का प्रिपरेशन कर रहा था तब का मैंने कर रखा था, ठीक है। अब देखते हैं 35.5, तो क्लोरीन के एक परमाणु का भार कितना होता है? क्लोरीन के एक परमाणु का भार होता है 35.5। यहाँ पे दो है तो दो का कितना हो गया? 71। अब यहाँ पे पहले तो इसके मोल निकालो, Cl के अणु के मोल निकाले तो क्या हो गया? 35.5 ग्राम में दिया हुआ है, 71 यहाँ से आ गया। डिवाइडेशन किया 1/2। अणुओं की संख्या बोली है, तो अभी मैंने आपको पीछे दिखाया था, ये देखो, अणुओं की संख्या देखने के लिए Na से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे कर लेते हैं। Na का मान क्या होता है? 6.02 इंटू 10⁻23। भाग दिया तो क्या आ गया? 3। तो ये ऑप्शन जो है एक से मिल रहा है, करेक्ट है। अब देखो, एक वाला कौन है जिसमें सी में ए से मिल रहा हो? सी में वन से, सी वन। ऐसे तो ऑप्शन हमारा सीधा सी ही जा रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि 64 ग्राम SO2 में अणुओं की संख्या क्या होगी। 64 ग्राम में क्या बोला गया है? 64 ग्राम में अणुओं की संख्या क्या होगी? तो अब देखो, सल्फर के एक अणु का भार होता है 32 ग्राम, और ऑक्सीजन के एक का होता है 16 ग्राम। तो यहाँ पे कितने हैं? दो है। क्या होगा? 32 32, 64। और 64 उसका भार हमें दिया गया है, और 64 इसका है, तो मोल कितना आ गया? एक, तो इसका क्या रहेगा? 6.20 यही रहेगा। तो डी पर कितना आ गया? तो अब हमारे यहाँ पे दो ऑप्शन मिल गए, तो आंसर होगा करेक्ट सी। तो वीडियो स्टेबल।
अब देखो वापस कि क्वेश्चन में दिया गया है, स्तंभ एक में दिए गए तत्वों के द्रव्यमान को स्तंभ दो में मोलों की संख्या से मिलान किए उच्च विकल्प का चिन्हित। अब देखो ये पूरा गेम खेला कहाँ पे अटका हुआ है, मोलों की संख्या पर, मोलों की संख्या पर। इसलिए मैंने सबसे पहले आज आपको क्लास में पहले ही लेक्चर में मैंने क्या पढ़ाना स्टार्ट किया आपको, मोलों की संख्या। तो अब देखते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है कि 28 ग्राम ग्राम हीलियम, हीलियम के एक अणु का भार होता है 4 ग्राम। 28/4 मोल कितने आ गए, 7, 7 मोल। तो फिर ए पर कौन सा जाके मिल रहा है, ए पर मिल रहा है 7 मोल सेकेंड वाला। ए पर सेकेंड वाला ए नहीं है, ए पर सेकेंड वाला ये भी नहीं है, ए पर थर्ड ये भी नहीं है। तो ये डी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन डी ए है। ओके। हम्म, सही है। अब देखो उत्तर वैसे मिल गया, बाकी के सोल्व करते हैं ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। अब बोला गया 46 ग्राम सोडियम। तो सोडियम के एक अणु का भार होता है 23 ग्राम। तो अब देखो 46/23 मोल कितने आ गए, दो। तो बी का क्या आ गया, 2 मोल फर्स्ट। ये देखो। और अब देखो सी पर आते हैं, सी में क्या दिया गया है, सी में दिया गया 60 ग्राम कैल्शियम। कैल्शियम का होता है 40 ग्राम, 40 ग्राम। तो अब मोल निकालेंगे कैल्शियम का तो क्या होगा, 60/40 कैंसर, 3/2 1.5 मोल कितनी होगी कैल्शियम की। ठीक है। अब डी में क्या दे रखा है, 27 ग्राम एल्यूमिनियम। 27 ग्राम एल्यूमिनियम दे रखा है, तो एल्यूमिनियम का जो भार होता है वो होता है 27 ग्राम, है ना। तो अब 27/27 मोल क्या आ गया, 1। तो डी पर आ गया 3, डी पर 3। So our correct option is D option. Okay? अब हम आते हैं, मैंने जो अभी आपको एक ट्रिक बताई थी वो ट्रिक पे ही लोग क्वेश्चन आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में उठा उठा के लाया हूँ, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, मैंने खुद ने इसका एक्सपीरियंस है अच्छा खासा। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सही विकल्प को चुनाव करके खाली रिक्त स्थान को भरें। अब जब मैंने आपको दिखाया था कि एक मोल दे रखा है, ठीक है। अब हम वापस उसी स्लाइड पे चले जाते हैं ना, जो हमने अभी पढ़ी थी कि मोल दे रखे हैं, कणों की संख्या ज्ञात करनी है मोल से, तो Na से मल्टीप्लाई करना। ओके, Na से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो जब मोल से हम एक्स की तरफ जाते हैं, एक्स की तरफ जा रहे हैं कण के लिए, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, Na से। और Na का मान क्या होता है, Na का मान होता है 6.203, 6.03 इंटू 10⁻23। ओके, थोड़ा सा पतला। ओके, ठीक है। हम्म, ओके। एंड अब देखते हैं द्रव्यमान के लिए हमने अभी क्या बताया था, मोल से अगर हम द्रव्यमान की तरफ जा रहे हैं तो मोल से हमें क्या करना पड़ेगा, अणुभार से गुणा करना पड़ेगा। ग्राम द्रव्यमान, ग्राम मोल ये नहीं हो सकता, मोलर आयतन ये भी नहीं हो सकता, ग्राम आणविक द्रव्यमान है, ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ये करेक्ट है। ठीक है, तो जेड का हमारे पास आ गया। ठीक है, अब आते हैं वाई की तरफ, आयतन के लिए अब भी मैंने बोला था
ये तो और करेक्ट ऑप्शन इज। हम आ जाते हैं अनदर क्वेश्चन पर। ये तो सिंपल ही है। क्वेश्चन में दिया गया है कि 1.6 ग्राम मीथेन में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या क्या है। मीथेन में पूछा है तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, CH4 होता है। तो फिर देखो, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है, जो परमाणु भार होता है 12 ग्राम होता है। ऑक्सीजन का एक परमाणु का भार होता है 1 ग्राम। तो चार का कितना हो गया, चार। टोटल कितना होगा, 16 ग्राम। पहले तो मोल निकाला, मोल निकाला 1.6 अपॉन 16 ग्राम इंटू एन। वो तो बाद में देख लेंगे, ठीक है। कितना आ गया, 1/10 कर दो या फिर 1 ओके। अब कुल इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन की संरचना कैसे होती है। यही होती है संरचना कार्बन की। अब देखो, अब जब हम संरचना देख रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, पाँच, छः, सात और आठ। तो उसका मतलब क्या है कि उसका ऑक्टेट तो पूर्ण भरित है, उसमें तो कोई दोहराई वाली बात है ना, है ना। क्या बोला गया है कि कोई भी दोहराई वाली बात यहाँ पे हमें दिख नहीं रही है। तो फिर अब जो है, तो फिर अब जो मैं इसका उत्तर निकालते हैं। और उत्तर कैसे निकालेंगे, वे मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। जस्ट मिनट वेट कर, थोड़ा कनेक्शन का इश्यू चल रहा है। अब देखो, मिथेन दे रखा है ना, तो मिथेन के लिए कार्बन कार्बन, तो इसमें जो है टोटल इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो होंगे 10। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ये चार, चार, कार्बन परमाणु, हाँ, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, चार हाइड्रोजन के एक के पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो चार के पास कितना हो गया, चार। तो इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए, 10। तो जितने इलेक्ट्रॉन या फिर हमें मोल निकालने हो या फिर आवेश निकालना हो, तो जितना चार्ज आ रहा है ना उसी से मल्टीप्लाई कर, उसके लिए मैं भी आपको फॉर्मूला बताऊंगा। 10 इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं। तो फिर ये क्या आ गया, एन। उत्तर हमारा क्या आ गया, 6.203 इंटू 10 की पावर 3। आंसर हमारा आ गया ए। ये फिर अलग टॉपिक से आ गया, इसको हम कल करेंगे, आज नहीं। आज का ये टॉपिक, हाँ इसको पढ़ने पर थ्योरी बेस है, अच्छे से काम भी आने वाला है। कभी आजकल नीट ऐसे ही कुछ पूछ रही है। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि आणविक द्रव्यमान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो हम पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। आणविक सूत्र किसी अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणु की सही संख्या को दर्शाता है, ये सही बात है। जैसे पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं ना, पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं तो वो फिर हमें बताता है ना कि भाई किस परमाणु को कहाँ पे
सेट कर दे। ठीक है, उसके बाद में आते हैं मोलर द्रव्यमान के ज्ञात होने पर आणविक सूत्र को मूलानुपाती सूत्र से प्राप्त किया जा सकता है। देख, आणविक सूत्र क्या होता है? अणुओं की संख्या को दर्शाता है। उसी से हम क्या करते हैं, मूल, जैसे कि हमारे पास, जैसे हम ये ले लेते हैं, उसको जनरली बोला जाता है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला है। क्या बोला जाता है? लेकिन अभी जब इसको हम 6 से गुणा कर देते हैं तो क्या बनेगा? C6H12O6। इसको क्या बोला जाता है? ग्लूकोज, है ना? ये ग्लूकोज होता है। तो यही मूलानुपाती सूत्र होता है जो ये हम देख रहे हैं। ओके, ये भी ट्रुथ है। किसी यौगिक के प्रतिशत संगठन इसके आणविक सूत्र से गणना की जा सके, अफकोर्स की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं H2SO4। अब इसमें बोला जाए कि हाइड्रोजन की प्रतिशतता ज्ञात करो, तो क्या करेंगे? अब हाइड्रोजन का भार टोटल इंटू अणु बटे टोटल अणु भार, इसका कितना होता है? 98। तो हाइड्रोजन का कितना होता है? एक। रेट, ये हाइड्रोजन का आ गया। ये करीबन करीबन एक बार गया तो वही 1 पॉइंट कुछ समथिंग, सॉरी 2 पॉइंट मोर देन आएगा। ये हो गया, तो हमारा आंसर हो गया करेक्ट। ओके, से भाई। अब ये आपका फिर से फेवरेट आ गया। अब ये तो आपको तो भी कुछ करना पड़ेगा, ट्राई करना। देखो क्या बोला गया है, NH3 दे रखा है। NH3 का भी मैंने बताया था, इसका खुद का भार कितना होता है? 17 किलो। और क्वेश्चन में दिया गया है 8.5 ग्राम। इसमें ज़्यादा कोई जोर ही नहीं करना। 8.5 ग्राम में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, पहले तो मोल निकालो। मोल क्या निकालेंगे? दिया गया भार कितना है? 8.5, 17। दो बार गया, 1/2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻³ ये पूरे अणु का आ गया। अब हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं इसके अंदर? हाइड्रोजन के परमाणु इसके अंदर है 3। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 6×3 = 18.6 इंटू 10⁻23 तो 9 पॉइंट कुछ समथिंग उत्तर आएगा। सी आंसर इज करेक्ट। ये आ जाएगा 9.03। वही सब सेम है, करेक्ट उत्तर है। आई थिंक आज की क्वेश्चन प्रैक्टिस का मेरे हिसाब से ये लास्ट क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन बहुत ऐड किए हैं। देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ नया करने का। कॉलेज का भी है, उधर भी टाइम देना पड़ता है, और सितंबर में मेरे एग्ज़ाम भी है, तो मैं भी थोड़ा सा ब्रेक ले सकता हूँ मैडम। लेकिन मैं रहूँगा कनेक्टेड विद द शॉर्ट्स वीडियो, मोटिवेशन, एनालिसिस, टेस्ट वगैरह हर चीज़ में मैं आपसे जुड़ा रहूँगा। ओके, देन अब हम आते हैं कि निम्न में से कौन सा फॉर्मूला जो है वो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा सूत्र सही रूप से नहीं दर्शाया गया, नहीं दर्शाया गया है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए इसमें देखना पड़ेगा। अब देखो, मोलर द्रव्यमान जो निकालते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि मोल इक्वल्स टू पदार्थ का एक जो द्रव्यमान हमें दिया जाता है और एक मोलिकुलर वेट। तो ये तो करेक्ट हो गया। अब अगर इसको इधर लेके चले जाते हैं, मोलर द्रव्यमान, ये जो वेट है इससे n का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो फर्स्ट तो सही। पदार्थ के मोल की संख्या
मोल की संख्या क्या होगी? पदार्थ का द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, करेक्ट है। मोल की मोल की संख्या एन ही पूछ रहा है, मोल ही पूछ रहा है, ठीक है। ये पदार्थ होगा, ये भी करेक्ट। अब सी पर आते हैं, अणुओं की संख्या क्या करेंगे? ये तो मोल हो गए, इंटू अवोगाद्रो संख्या, अणुओं की संख्या। अगर परमाणु होते तो यहाँ पे क्या आता? परमाणुओं की संख्या। अब देखिए क्या बोला है, मोल इंटू मोलर द्रव्यमान गुणा अणुओं की संख्या, ये गलत है। ये देखो ना ऊपर है, एक ऑप्शन को देखो, मोलर द्रव्यमान इंटू मोल, पदार्थ के मोल हो गए, तो क्या आता है? पदार्थ का द्रव्यमान। ये क्या बता रहा है? मोलर द्रव्यमान से मोल को गुणा करके उत्तर क्या दे रहा है? अणुओं की संख्या, गलत है। यहाँ पे क्या हो सकता है? पदार्थ का द्रव्यमान। ओके। देखो बच्चों, टेस्ट से घबराना मत, ठीक है। टेस्ट देते रहना जितना हो सके, जितना भी, मतलब कभी आपको ऐसा हो जाए कि भाई किसी टेस्ट में मान लेते हो कि आपने अभी दिया उसमें 500 आ गया, अगला दिया, क्योंकि इसमें जैसे अभी शुरुआत ही होगी, तो शुरुआत में क्या होता है कि टॉपिक कम होते हैं, हमारा स्कोर अच्छा खासा चलता है। जैसे जैसे आप आगे जाओगे, फिजिक्स भी टफ होती जाएगी, केमिस्ट्री भी टफ होती जाएगी, और हमारा फिर नंबर भी जैसे गिरने लग जाते हैं, 400 500 रह जाते हैं, या फिर 400 भी नीचे, 400 भी नीचे आ जाते हैं, 80, है ना। तो उससे कॉन्फिडेंस गिराने मत, आप टेस्ट देते रहना। टेस्ट दोगे, कुछ न कुछ गलतियाँ होगी, टेस्ट के बाद में आप एनालिसिस करोगे, करना शुरू करना, ठीक है। एनालिसिस करने के बाद में गलतियों पे काम करना, गलतियाँ ये में क्या देगी, वो स्कोर क्या देता है, ठीक है। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, @ग्रुप, हाँ, उससे भी आप मेरे से कनेक्ट रह सकते हो, वहाँ पे आप आके कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी डाउट है डायरेक्ट डालो, कमेंट बॉक्स में डालो, बाकी पढ़ते रहो, ठीक है। और कल मैं यहाँ से आगे कंटिन्यू करूँ, कल संडे है तो कल मैं अच्छा सा कुछ न कुछ करने का सोच रहा हूँ, लेकिन देखो, हाँ, कल क्या होता है, संडे है तो अच्छा सा टाइम निकाल के 1 2 घंटे का एक लंबा सा डाल, क्योंकि फिर सितंबर में मेरे एग्जाम है, अगस्त पढ़ूंगा अच्छे से, क्योंकि हमें पढ़ ही रहे, आपका भी देख, ओके। है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, समझ भी आया होगा अच्छे से। अगर नहीं आ गया है तो ट्राई करूंगा बेटर करने का, ओके। फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, डॉक्टर ब्राउन का, ठीक है सर, बड़े वाला। थैंक यू विथ हैप्पीनेस, ओके। गुड नाइट डियर स्टूडेंट्स। मुझे कॉलेज का पढ़ना है, देखो मुझे भी स्ट्रगल करना पड़ता है, मैं भी सोऊंगा नहीं, तो आप भी सोना मत, आराम से ट्यूशन मारना, नींद आए तो रात तो सो जाना, जब तक मन करे तब तक अच्छे से पढ़ना, ठीक है। फोन वोन देख रीले वीले मत देखना, ये चीज़ें कुछ काम की है नहीं है, ये आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। तो आज अभी हमने क्या क्या पढ़ा देख लेते एक बार, ठीक है। देखो, यहाँ से हमने मोल वोल पढ़ के निकल लिए, उसके बाद में फिर यहाँ पे आके कुछ क्वेश्चन किए, ये किया, और फिर हम आए फिर मोलो वाले कुछ क्वेश्चन किए, इसके अलावा 8 10 हमने दूसरे भी क्वेश्चन की, ये ट्रिक बताई आपको, फिर ये सॉल्यूशन किए, ये किया, और ये क्वेश्चन किए, ये भी किया है, ये क्वेश्चन अभी करना बाकी है, ठीक है। मैंने सोचा था कि मैं कराऊंगा, लेकिन यार अभी वो टॉपिक आज हो नहीं पाया, मैं इंशाल्लाह कल कराऊंगा पक्का, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। ये हो गया मिलाना, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो इनको एक बार और देख, क्योंकि ऐसे होते सिंपल है, ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, सभी को पता है। लेकिन ये क्या हो कि जब एग्ज़ाम होता है ना,
तब जैसे हमें ए की जगह से हमें सी से मिलाना है, और गलती से क्या होता है, सी को हम थर्ड से मिला देते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें मत करना, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग व्हाट आई टीच यू। उनके साथ ही है, लेकिन मैं हिंदी को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। मैं खुद हिंदी मीडियम का था, जो चीज़ें फेस की है। और मैं बता दूँ आप, फिजिक्स में एक किताब आती है फिजिक्स के लिए, ठीक है। बायो के लिए मैं उसकी पता करता हूँ, लेकिन फिजिक्स में मोहित अग्रवाल की एक किताब आती है, जो बालाजी पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की जाती है। वहाँ से खरीदना, ज़्यादा बड़ी नहीं है, दो किताबें होगी, 11 12 के अलग अलग। तो आप देखो, उसमें हर प्रकार के क्वेश्चन आपको ओके। सो गाइस, गुड नाइट, फिर कल मिलते हैं आराम से। थैंक यू सर।